आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक क्लास 10th इंग्लिश से लिया गया है। और ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी जो उद्धत या फिर जो अंश है, ये आपके पार्ट से लिए गए हैं, आपके लेसन से लिए गए हैं। आपने कुछ लेसन्स पढ़े हैं, जैसे कि लेटर टू गॉड, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये आपके लेसन है जो कि आपने स्टोरी टाइप से पढ़े हैं। इसमें से एक एक्सट्रैक्ट कोई सा भी एक ले लिया जाएगा और आपके सामने रख दिया जाएगा आपके पेपर में, और उसमें से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से भी हो सकता है और आपका डायरेक्ट एक पंक्ति में उत्तर देने के हिसाब से भी हो सकता है। आपसे सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे पूछे जा सकते हैं। पोएम का नाम, ऑथर का नाम, पोएट का नाम, यह भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका पार्ट है, जो लेसन आपने पढ़े हैं, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट 3 नंबर का आएगा। वहीं जो पोएम यानी कविताएं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, द बाल पोएम, इनमें से 3 मार्क्स आपके रहेंगे। तो ये 6 मार्क्स इस तरीके से आपके कंप्लीट आपको लाने हैं सेक्शन डी यानी क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में से। यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, हमने सेक्शन ए और सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग समरी, उसके बाद आपकी ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट आपका जो इस तरह से आपको दिया गया है। टुडे मंडे, आज सोमवार है। वांडा पेट्रोन्स की वाज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोन्स की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडेलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर अब्सेंस। परंतु किसी को भी, यहाँ तक कि पेगी और मेडेलिन को भी, उसकी अनुपस्थिति का पता नहीं था, यानी कि उसकी अनुपस्थिति को उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। और इनके अलावा किसी को भी ध्यान नहीं था कि वांडा पेट्रोन्स की उसकी सीट पर आज नहीं है। और ये पेगी और मेडेलिन के बारे में कहा गया है कि द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, यह ऐसी लड़कियां दोनों जिनसे कि मजाक की शुरुआत होती थी, यानी बिना इनके मजाक प्रारंभ होता ही नहीं था क्लास में। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। सामान्यतः वांडा जो है वह लास्ट सीट के बगल में बैठती थी। और यह जो लास्ट सीट होती थी या लास्ट रो, यानी जो अंतिम पंक्ति होती थी, उस अंतिम पंक्ति की लास्ट सीट के बगल में बैठती थी, जो कि रूम नंबर 13 में होती थी। यानी इनका रूम नंबर 13 था, उसकी जो लास्ट की पंक्ति थी, वो लास्ट की पंक्ति की लास्ट सीट के बगल में बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। यह उस कोने में बैठती थी रूम के, जहाँ पर रफ बॉय यानी बदमाश लड़के बैठते थे, जो कि अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स नहीं बना पाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कल्पिंग ऑफ फीट। यह जो कोना है रूम का, जहाँ पर अधिकतर फीट यानी पैरों के चलने की जो आवाज़ होती है उसको स्कल्पिंग कहते हैं, उसी की आवाज़ आती थी, यानी पैरों की चलने की आवाज़ आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, हंसने की गर्जना यानी हंसी मजाक की आवाज़ उसमें से हमेशा आया करती उस कोने में से। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कोई मजाक करता या हंसी वाली बात करता तो बस उस कोने में से हंसने की आवाज़ या फिर पैरों के चलने की आवाज़ आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कोने पर अधिकतर जो है डर्ट यानी धूल होती थी और कीचड़ या मिट्टी होती थी। ये हमने पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वेयर डिड वांडा सीट इन क्लासरूम। क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी? फ्रंट में बैठती थी क्या? नहीं बैठती थी। वह बैठती थी लास्ट सीट पर, लास्ट रो में, उसके बगल में। तो जो लास्ट सीट है, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में पंक्तियाँ हैं, प्रारंभ यहाँ से हो रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पंक्तियाँ हैं, तो ये लास्ट की रो है, लास्ट की रो है। लास्ट की रो में सबसे लास्ट की सीट पर जो सीटें होती है, ये सब लास्ट की सीटें हैं। तो कहा गया है कि लास्ट वाली रो में से जो लास्ट की सीट है उससे बगल वाली सीट पर बैठती थी। तो जो लास्ट की सीट के बगल वाली भी तो लास्ट हुई ना, तो कुल मिलाकर वह कहाँ बैठती थी? इन द लास्ट, अंत में बैठती थी, ना कि मिडिल में और ना कि फ्रंट में। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड अब्सेंस। अब्सेंट यानी अनुपस्थित, इसका आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है, विशेषण फॉर्म, तो वह रहेगा आपका अब्सेंट। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बिन टेकन, यानी कौन से पार्ट से यह लाइन ली गई है, कौन सा अध्याय से? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नहीं। द 100 ड्रेसेस, राइट है। ब्लैक एयरप्लेन, जब एक राइट हो जाएगा दूसरा तो ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे आंसर देखना। आपने देखे उसमें से एक ही ऐसा एमसीक्यू एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि आपकी पंक्तियों से बना। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि लेसन का नाम क्या था और एडजेक्टिव फॉर्म क्या था, तभी आप 2 नंबर और ला सकते थे। सेकंड नंबर का आप एक्सट्रैक्ट देखिए। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व से जो है चंद्रमा आ रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि पूर्व से जो है चंद्रमा आ रहा है बाहर या निकल रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी अगर देखा जाए तो इसकी जो
इसकी जो दिशा है जिस पर खड़ा है यह वेस्ट दिशा में खड़ा है, यानी पश्चिम दिशा तरफ इसका मुंह है, और इसके पीछे पूर्व है जहाँ से कि मून ऊपर आ रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो तारे हैं वह चमक रहे हैं आसमान में जस्ट मेरे ऊपर, यानी जो साफ आसमान है, क्लियर आसमान है जिसमें कि बादल नहीं है, ऐसे आसमान में तारे जो है टिमटिमा रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, बादल में यानी जो आसमान है उसमें कोई भी बादल नहीं है, क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं खुश था कि मैं इतनी ऊंचाई पर स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर हूँ। यह ऐसा कह रहा है कि मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ जहाँ पर लोग, ग्रामीण इलाके वाले लोग सभी सो रहे हैं, तो इसी को इसने कहा है कि स्लीपिंग कंट्री साइड के लोग सो रहे हैं और मैं इतनी हाइट पर हूँ, इतनी ऊंचाई पर हूँ, तो मैं खुश था और अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन, और मैं अपना ओल्ड डकोटा यानी पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था, और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, जिसमें मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, तो मैं जो अपनी छुट्टियाँ हैं, जो छुट्टियों के बारे में हर कोई व्यक्ति जब जाता है अपने घर तो सोचता है, तो मैं भी जो है अपने हॉलीडेज यानी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं जो अपनी फैमिली के साथ रहूँगा ये सब सोचकर मैं ऐसे सपने देख रहा था, कुल मिलाकर कि मैं अपने फैमिली के साथ वक्त बिताऊँगा, और छुट्टियों के बारे में ये सपने देख रहा था। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 1:30 हो रहे थे सुबह के, यानी ये रात के 1:30 है, जो कि मॉर्निंग लगभग हो जाती है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मुझे जो है पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, मैंने देखा मेरे एरोप्लेन की जो नाक है, यानी जो एरोप्लेन का मुंह होता है, तो उसको ये बोल रहा है कि मैंने एरोप्लेन की जो नाक है उसके नीचे की तरफ देखा। आई सा द बिग लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि मेरे सामने बड़ी बड़ी लाइटें हैं जो कि एक बड़े शहर की थी और वो मेरे सामने दिखाई दे रही थी। यानी जो बिग लाइट से इसको यह बताती है कि आगे कोई ना कोई शहर आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं जो कि इस तरह के हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, मौसम कैसा था जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर लिखा था क्लियर स्काई, यानी आसमान कैसा था, बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं था। तो यहाँ पर क्या बादल वाला मौसम था, बिल्कुल नहीं। क्लियर था, बिल्कुल सही। फोगी, फोगी मतलब वही धुएं वाला, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्राम, जो पायलट वह कहाँ से रिटर्न हो रहा था, तो वह यहाँ पर देखिए फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, वह फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। तो फ्रांस टू इंग्लैंड, ना कि इंग्लैंड टू फ्रांस और ना ही न्यूयॉर्क टू पेरिस। अब यहाँ पर आप देखिए, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बिन टेकन, कि यह जो लाइनें हैं यह किस लेसन से ली गई है। अ लेटर टू गॉड से बिल्कुल नहीं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे भी नहीं, यानी फ्लाइट देख के, एरोप्लेन देख के आप फर्स्ट फ्लाइट मत लगा दीजिएगा। ब्लैक एरोप्लेन, यही पार्ट का नाम है जिसमें जो व्यक्ति है वह एक ब्लैक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है और जो कि फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 3 को। द हाउस, यानी एक घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में अकेला था, इकलौता था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि वहाँ जो वैली यानी घाटी थी वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ थी। वहाँ पर जितनी पहाड़ियाँ थी उनमें जो लो हिल है, जो कम हाइट की पहाड़ी है, उसकी चोटी पर यह था। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे ऊंची पहाड़ी की सबसे चोटी पर था, नहीं, जो सबसे निचली पहाड़ी है उसकी चोटी पर यह घर था पूरी घाटी में। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, यानी इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है, खेतों को देख सकता है जिसमें कि क्या है, पकी हुई मक्का है, राइप कॉर्न है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें कि फूल लगे हुए हैं। यानी जो मक्का का पेड़ है या पौधा है उस पौधे में फूल आ चुके हैं। तो यदि इतनी हाइट से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पौधे लगे हुए हैं और पौधे में फ्लावर डॉटेड कर दिए गए, यानी बिंदु आकार के फूल आपको दिखाई देंगे। और मक्का पकी हुई है, नदियों को देखा जा सकता है, खेतों को देखा जा सकता है इतनी ऊंचाई से।
और यह जो पकी हुई मक्का है जिसमें फूल लगे हुए हैं, हमेशा इस बात का वादा करती है कि इससे एक अच्छी फसल होगी, गुड हार्वेस्ट होगी। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। परंतु एक चीज़ या फिर एक वस्तु जिसकी आवश्यकता थी पृथ्वी को या इन खेतों को, वह था एक हल्की बौछार, यानी पानी की जो हल्की बौछार होती है, बारिश होती है, उसकी आवश्यकता थी। एट लिस्ट शावर, यानी या तो हल्की बारिश हो जाए, डाउनपोर हो जाए, या फिर बौछार ही हो जाए तो भी चलेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। तो सुबह से ही लेंचो ने, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता है, घनिष्ठता से जानता है, नज़दीकी से जानता है, इंटीमेटली यानी जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता है, तो सुबह से लेंचो ने, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता है, हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जिसने कि अभी तक कुछ नहीं किया था, परंतु वह आकाश में नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ देख रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि वह उत्तर पूर्व दिशा में ही देख रहा था कि इधर से जो है पानी आएगा, डाउनपोर होगी, बस इसके अलावा उसने सुबह से कोई काम नहीं किया था। अब आपसे पूछा गया फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कि यह जो टेक्स्ट है वह कौन से लेसन से लिया गया है। अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट या फिर ब्लैक एरोप्लेन, तो अ लेटर टू गॉड से इसको लिया गया है। वर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का मकान कहाँ पर था, घर कहाँ पर था। तो यहाँ पर आप देखिए, इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी जो लो हिल या निचली पहाड़ी है उसकी चोटी पर इसका घर था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबोव पैसेज विच इज सिमिलर टू वर्ड क्लोजली, यानी क्लोजली एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है नज़दीकी। आपको इससे सिमिलर वर्ड इस पैसेज में से ढूंढ कर निकालना है। तो क्लोजली यानी घनिष्ठ या फिर परिचित, तो इंटीमेटली एक ऐसा शब्द है इस पैसेज में, क्योंकि इस पैसेज से ही ढूंढकर हमें निकालना है, जिसका मतलब होता है घनिष्ठता या फिर नज़दीकी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इंटीमेटली। प्रोमिस यानी वादा करना, डोटेड यानी डोट किया हुआ। तो ये आपके 3 पेसेज हमने इसमें कंप्लीट किए। अगले 3 पेसेज एक्सट्रैक्ट नंबर 4, 5 से इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम पोएम के एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन हम कंप्लीट करेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आपकी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।